वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हमें बॉन्डिंग के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है H2O का। इससे पहले हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो वो थ्योरी हमें बॉन्डिंग के बारे में कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कैसे लिंक हुए हैं या इन दोनों का जो बॉन्ड है ये कैसे बना है। तो ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ एक थ्योरी बन गई या एक थ्योरी पेश की गई जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या सिंपली हम शॉर्ट में इसे कहते हैं VBT। ये थ्योरी जो है दो साइंसदान थे, एक का नाम था वॉल्टर हेटलर और दूसरे साइंसदान का नाम था फ्रिट्ज वोल्फगैंग लंदन। इन दोनों ने ये थ्योरी 1927 में पेश की कि एटम का जो आपस में लिंकेज है या बॉन्डिंग है ये कैसे होता है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, उस पोस्टुलेट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के ऊपर कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो बॉन्डिंग है ये असल में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बॉन्डिंग जो है वो किस चीज़ से बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल्स। क्योंकि कंप्लीट ऑर्बिटल तो है वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो हाफ फिल ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे, वो ओवरलैपिंग करेंगे और इसी ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड्स बनेंगे। दूसरा पोस्टुलेट जो है, अगर हमारे साथ 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई, 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब ये है कि 2 ऑर्बिटल जो आपस में लिंक होते हैं तो उससे एक बॉन्ड बनता है और वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और अगर मोर देन 2 ऑर्बिटल्स थे यानी कि 4 ऑर्बिटल, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर मल्टीपल ऑर्बिटल्स या मोर ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन हो गए तो फिर क्या हो गया, उसकी ओवरलैपिंग की वजह से मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। मैं लिख लेता हूँ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये दूसरा पोस्टुलेट्स था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तीसरा पोस्टुलेट्स जो है मैं लिख लेता हूँ कि तीसरा जो पोस्टुलेट्स है वो है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका स्पिन क्या होगा, इट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और ये है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल में उसका स्पिन अपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल को रख के हम एक्सप्लेन करेंगे या हम कहेंगे कि जो 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। चौथा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ वो लोकलाइज होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लोकलाइज। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इट विल बी लोकलाइज्ड बिटवीन द एटम, लोकलाइज्ड बिटवीन एटम्स।
कि जो बॉन्ड बनता है और हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, वो दो एटमों के दरमियान लोकलाइज हो गए। मतलब ये है कि डी लोकलाइज नहीं होंगे। डी लोकलाइज का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स नहीं होते तो उसको हम कहते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है इट मस्ट बी लोकलाइज बिटवीन द एटम्स। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर रिस्पॉन्सिबल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिस्पॉन्सिबल हो गए फॉर द रिपल्सिव फोर्सेस। जिस तरह वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में रिपल्शन पैदा करते हैं, तो वही बात यहाँ भी की गई है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के लिए, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए। जो सिक्स पोस्टुलेट है वो हमारे साथ ये है कि ऑर्बिटल जो है, जिस ऑर्बिटल्स के साथ पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं लिख लेता हूँ ऑर्बिटल्स having electrons in pair form, are unable to make bond। जो वो ऑर्बिटल जो कंप्लीट हो गए, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ऑर्बिटल है, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ये। अब ये ऑर्बिटल क्या है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल फुल है, या हम कहते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। तो जब ऑर्बिटल फिल हो गए तो उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पेस नहीं होगा, तो जब इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर फॉर्म आर अनएबल टू मेक बॉन्ड, कि वो ऑर्बिटल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में हो तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे, और इसी पोस्टुलेट्स को सामने रखते हुए हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा वही एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके अलावा बॉन्डिंग्स के बारे में बात करेंगे कि बॉन्डिंग किस टाइप के होंगे और कितने टाइप के होती है।